वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। जय वृंदा विपिन बिहारिणी रानी, जय जय वृंदा विपिन बिहारिणी रानी। जिनकी दया दृष्टि पल माही, कर्म भर्म सब खोए नशानी। जिनकी दया दृष्टि पल माही, कर्म भर्म सब खोए नशानी। जय जय वृंदा विपिन बिहारिणी रानी, जय वृंदा विपिन बिहारिणी रानी। तव पद महिमा सुनी अलौकिक, तो तोरी सकल वेद कुल कानी। तव पद महिमा सुनी अलौकिक, तोरी लोक वेद कुल कानी। रसिक बिहारी की जीवन धन हो, वारी पियत नित पानी। जय जय वृंदा विपिन बिहारिणी रानी, जय जय वृंदा विपिन बिहारिणी रानी। तन मन परम पुष्टपन पावे, सर्वस रसिकन की सुखदानी महारानी। विपिन बिहारी रानी, रसिकन की सब सुखदानी। अली माधुरी प्रेम रस बाढ़े, श्यामा जू के जो चरण शरण में आनी। अली माधुरी प्रेम रस बाढ़े, जो श्री श्यामा जू के चरण शरण में आनी। जय जय वृंदा विपिन बिहारिणी रानी, जय जय वृंदा विपिन बिहारिणी रानी। श्यामा प्यारी जय जय, जय जय श्री राधा।
करुणा सागरी शील उजागरी सुंदरी रूप अगाधा जय जय करुणा सागरी राधा जय जय शील उजागरी राधा जय जय सुंदरी रूप अगाधा श्यामा प्यारी जय 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 श्री राधा श्याम सुंदर की प्राण प्यारी रसिकन सुख की साधा श्री राधा प्रेम अगाधा अली माधुरी शरण तिहारी मिटो भव की बाधा जय जय श्री राधा मिटो भव की बाधा रसिकन की सुख साधा प्रेम अगाधा श्री राधा जय जय श्यामा प्यारी जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा। प्रभु की अहेतुकी कृपा से विषय विलासी मन यत किंचित प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु के धाम में लगता है, उन्हीं की कृपा से। साधक यदि कृपा का आदर करने लगे, जैसे आपको सांसारिक मित्र मिल सकते हैं, धनी मानी मायावी नाना प्रकार के पद और प्रभावशाली, लेकिन बिना हरि कृपा के भगवत प्रेमी संतों से दोस्ती नहीं हो सकती। मित्रता, मैत्री, अपनापन, एक तरफ माया का सारा वैभव, सारे संबंध और माया का प्रलोभन, और एक तरफ भगवत प्रेमी महात्मा का अपनापन, ये दोनों भगवत कृपा से बुद्धि जिसकी पवित्र होती तब निर्णय कर पाती है और कदम बढ़ा देती है भगवत प्रेमी महात्मा की तरफ। बस जीत गया। पाला है बीच में, माया अपने पाले में भय प्रलोभन नाना प्रकार के आकर्षण से रखना चाहेगी, आपको उसे क्रॉस करना होगा। आपको बस आप पार कर लीजिए, हाथ पकड़ करके चढ़ाई तो वो चढ़ा लेंगे अध्यात्म की, पर आपको सबसे हाथ अपना हटा करके छुड़ा करके आगे चलना होगा। उनकी पुकार सुननी होगी। ये जो संत भगवत प्रेमी महात्मा, शास्त्र, इनकी पुकार है, ये प्रवचन, ये सत्संग, संसार से राग रहित होकर इसी संसार में रहते हुए, इसी संसार में कर्म करते हुए कर्तृत्व भाव से रहित होकर, इसी संसार में विषय सेवन करते हुए भोक्तत्व भाव रहित होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाओगे। गूढ़ बात है, इसी संसार में राग रहित होकर, कर्तृत्व भोक्तत्व भाव रहित होकर, जीवन मुक्त होकर महाआनंद को प्राप्त हो जाओगे। बस बात को समझ लो। अगर नहीं समझ पाए तो एक कर्तृत्व भोक्तत्व भाव तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। माना धामवासी हो, लेकिन कर्म प्रबल हो जाए तो धाम से बाहर कर देगा। अगर लाडली जी कृपा किए तो इसी धाम में फिर जन्म लेना पड़ेगा। बहुत सावधान। कलिकाल प्रतिपल बढ़ता जा रहा है, चित्तवृत्ति मलिनता की तरफ बढ़ रही है। प्रभु
अपने नहीं लग रहे हैं। आश्रय विश्वास बल धन का है, जन का है, बुद्धि का है, विद्या का है, शरीर का है, जो सब नाशवान, एक क्षण में सब धूल दूषित हो जाने वाला, इसका कोई महत्व नहीं है। इसी पे सब परेशान है। तो फिर जिए कैसे? कर्तव्य कर्म करते हुए अपने अपने मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का कर्तव्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित किया जाता है। ये ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। प्रवृत्ति मार्ग का जो शास्त्र और गुरुदेव के द्वारा स्थापित किया हुआ मार्ग, उसके अनुसार अपने रीति के अनुसार चलने पर सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निबाहत अपनी। हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं कि निवृत्ति मार्ग में हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा निर्वाह किससे होता है? विरक्त का निर्वाह सिर्फ इष्ट से, सिर्फ इष्ट से, दूसरे से नहीं। किसी भी तरह की किसी भी क्रिया से हमारा निर्वाह नहीं, इष्ट से, सीधे इष्ट से। हमारा योग क्षेम इष्ट से होता है। गृहस्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इष्ट भरोसे में, विरक्त अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इष्ट भरोसे में। ये तभी जागृत होगा जब जैसी आज्ञा हो बिना विचार के उसमें कदम रख दे। जो होगा देखा जाएगा। एक जीवन हम रसिकों के हाथ हार गए। विश्वास करो, जीत जाओगे। माया प्रपंच के बंधन से मुक्त होने के लिए केवल वचन आधीनता की आवश्यकता है। इसी से प्रीति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हित सजनी जी कह रहे, प्यारी जी, आप किनसे मान कर रहे हो? वचन आधीन सदा है, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। तो तत्काल उसी क्षण चितए कृपा करी भामिनी, लीन्हे कंठ लगाए, सुख सागर पूरित भय, देखत ही हो सिराए। उसी समय जब हमारा सर्वस्व केवल प्यारी जू, तो चितए कृपा करी भामिनी हो गया। जिनकी एक कृपा कटाक्ष मात्र से मोक्ष आदि सुखों का त्याग कराने वाला अद्भुत प्रेमानंद प्रकाशित होता है हृदय में, उनको कोई साधना से नहीं रिझा सकता। वचन आधीन, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अब जैसी आज्ञा वैसा जीवन हो गया सब कुछ। गुरु अधीनता माया की अधीनता से मुक्त कर देती है। जीवन बहुत थोड़ा है, बड़े संकटों से भरा हुआ है। कब कौन सी स्थिति आ जाए कि हम भजन करने लायक न रह जाएं। अभी भजन करने लायक है तो प्रपंच सुहाता है। जब संकट उपस्थित होंगे तो दुख में बुद्धि विकल हो जाती, फिर भजन नहीं होता। यदि भजन का अभ्यास कर लिया तो दुखों से ऊपर उठ जाओगे। ये मानव जीवन अमूल्य निधि है। जो भजा लो, पाप कमा लो, पुण्य कमा लो, या पाप पुण्य को नष्ट के भगवत प्राप्ति कर लो। मनुष्य जीवन अमूल्य है, पर व्यर्थ बीता जा रहा है। जो नाम जप रहित समय गया, भगवत चिंतन रहित गया। हमें कितनी शीतलता और विश्वास है धन पर। ये क्या परम पद प्रदान कर देगा? ये क्या सुख प्रदान कर देगा? बैंक में रखे 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 हमारे हृदय में क्या ये सुख प्रदान करेगा? कैसी मूढ़ता है। अभी प्राण निकल जाए सब गया, और राधा राधा परम धन आपके साथ जाएगा। बस चिंतन करता हुआ ये सुख भोग लिया, ये सुख भोगूंगा, ये एकत्रित कर लिया, अब ये खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इतने में मौत, मृत्यु दबोच लेती है। सारी कामनाओं को ध्वंस करके जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। जब तक मृत्यु तुम्हें दबोच ना ले तब तक कुछ कर सकते हो। भजन कर लो, नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो।
जिस धन मान परिवार विद्या यश और प्रभाव के भरोसे तुम गर्भ में प्रियालाल को भूल रहे हो। धन मान, ध्यान रखना, कई बार ये शब्द कहा है, अगर याद हो, भय और प्रलोभन इस मार्ग में दोनों भेजे जाते हैं। मायावी लोगों का संग होता है। धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व, इसके गर्भ में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व और न मायावी लोग। हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब प्राण निकलने का समय आता है तो जीवन में जो किया वही सामने नाचता है और वही तुम्हारे अगले जन्म का हिसाब बन जाता है। नेत्रों के सामने छा जाएगा वही दृश्य जो तुम्हारी दुर्गति होनी है। अगर भजन किए हो तो भगवान कहते अंतिम समय मैं उसकी स्मृति बनता हूं। यही तो भरोसा आनंद दे रहा है कि हमसे चूक हुई तो आपसे चूक नहीं होगी, आप हमारी स्मृति बन जाओगे। हाय, इतना सुंदर अवसर और इतनी मलिन आश्रय वृत्ति, धन विद्या रूप महत्व कुल परिवार व्यवहार, ये तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। अभी बात मान लो, किसी काम में नहीं आएंगे। ना तुम्हारी कभी सहायता कर पाएंगे और ना ये तुम्हें सुख प्रदान कर सकते हैं जिनका तुम भरोसा लिए हो। पद का, धन का, प्रतिष्ठा का, व्यवहार का, परिवार का, पक्का। ये उस समय समझोगे जिस समय तुम समझ पाकर कुछ कर नहीं सकते। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन अरु जीते। भगवत कृपा मूर्तिमान मनुष्य शरीर प्राप्त होना। आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, जबान ठीक है, सब स्वस्थ हो, बड़ी कृपा भगवान की। अब हमको भगवान की कृपा से सत्संग भी मिल गया। अब हमको पता भी है कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। वैसे सत्य वस्तु वो क्या है और असत्य क्या है तो गांव गली में भी लोग जानते हैं। जब किसी का शरीर छूटता है ना, माथे पे या कांधे पे 100 रखे होते हैं। गांव से दूर यात्रा में 2 आदमी माथे पे रखते, एक आगे एक पीछे। नजदीक यात्रा में 4 आदमी कांधे पे ले लेते हैं और उस समय गान करते हैं, राम नाम सत्य है। पता है उनको सत्य क्या है, पर गीत केवल गाते हैं, चित्त में नहीं एक बार भी उनके कि हम क्या बोल रहे हैं। अंतिम जीवन लीला का अंतिम फल राम नाम सत्य है। तो अब जीवन भर लग जाओ हर कार्य करते हुए जबान से भगवान का नाम रटना, क्योंकि आज से तुम्हें पता चला कि जिस शरीर को ये बहुत अपना मान रहा था आज उसे फूंका जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। सत्य है तो भगवान का नाम, लेकिन वो केवल गाने में आता है। वो गीत केवल अंतिम समय, शरीर छूटने के समय कि चलो सत्य वस्तु का ज्ञान करा दे कि राम नाम सत्य है, भगवान नाम सत्य है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन और जीते, मन पछतई है अवसर बीते। अब पछताए का बने जब चिड़िया चुन गई खेत। काल रूपी चिड़िया जीवन रूपी खेत के श्वास रूपी दाने चुन गई, अब क्या बचा। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मनुष्य शरीर को संभालो। तुम्हारा मनुष्यपना इसी बात में है कि इसी जन्म में तुम ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति कर लो। अनंत जन्मों के भटकन को मिटा दो, नहीं भटकते ही रहोगे, कोई रास्ता नहीं है आगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रमादवश अभी लग रहा है मैं मनुष्य हूं, जवान हूं, खूब धन है, मैं भोग लूं।
लेकिन शरीर छूटते ही ये मानो दे, फिर तुम परवश हो जाओगे। पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में तुम्हारी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि तुम कोई नवीन कर्म कर लो। भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है तब संत मिलते हैं। जिसके जीवन में संत का प्रवेश हुआ, समझो हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा श्री हरि की है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब संत मिले तो उनकी आज्ञा पालन करो, उनके बतलाए रास्ते पर विचार करने की जरूरत नहीं है। संसार के दोस्त मित्र मायावी व्यवहारी, इनसे बात करने पर इनकी बात पर विचार करो। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। पर जब संत सदगुरु बात करें तत्काल उनकी आज्ञा के पालन में तत्पर हो जाओ। बिना ही विचार करी शुभ जानी, वहां विचार की गुंजाइश नहीं है। याद रखो, मनमानी आचरण करोगे तो जीवन असफल हो जाएगा, और संत आज्ञा में रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा की वर्षा हुई। मनुष्य शरीर, संत समागम, भजन पद्धति का तुम्हें ज्ञान हो रहा है। तुम्हारे सारे पाप संताप जल जाएंगे। तुम्हारा हृदय आनंद और शांति के सुख में डूबने लगेगा। तुम भगवत प्रेम की धारा में डूबकर परमानंद को प्राप्त करोगे। परंतु याद रहे, केवल नकल की हम बात नहीं कह रहे, हम असल बात कर रहे हैं। आज लोग केवल बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं, आंतरिक वृत्ति पर नहीं ध्यान देते। आप जितना फैलाओगे आपका चिंतन फैलता समा जाएगा। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। बात मान लो, समिट जाओ। जितना समिट जाओगे उतना जीवन मुक्त होते चले जाओगे। जितना फैलते चले जाओगे उतना फंसते चले जाओगे। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है, हमें हानि दिखाई दे रही। अपने माने हुए लाभ का त्याग करके संत और गुरुजनों की मानी हुई वृत्ति पर हमें अपनी वृत्ति बैठालनी है। जो लोग संतों के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षण, एक माया का आकर्षण, एक स्त्री पुरुष का आकर्षण, एक खान पान का आकर्षण, एक नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा का आकर्षण, पर जो संतों पर आकर्षित करते हैं वो भगवान के बड़े कृपा पात्र जन होते हैं, जो संतों से आकर्षित है। जैसे संसार में किए हुए आकर्षण आसक्ति दुर्गति का कारण है, पर वही आकर्षण आसक्ति यदि संत महापुरुषों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार भगवान कपिल देव जी कहते हैं। संतों के संग से अपनी मान प्रतिष्ठा, पूजा, बाहरी संबंध, संतों के प्रभाव से आई हुई भोग सामग्री, इसके भोग करने में न लग जाए। बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसीलिए कह रहे हैं सावधान। संत आकर्षण हुआ, बड़ी कृपा हुई भगवान की, तो संतों के पास जब भजन वो करते हैं तो मान प्रतिष्ठा मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, भोग सामग्री मिलती। ये गुरु कृपा नहीं है, ये तो जीवन अर्पित किए हैं तो इन किन प्रकार जैसे रखें वैसे जीवन जी रहे हैं। हमारी गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर होनी चाहिए। आंतरिक संपत्ति है प्रियालाल, सतत प्रियालाल का चिंतन, बहुत मस्त जीवन हो जाएगा। अगर बाहरी बातों को आप पकड़ोगे, मान पूजा प्रतिष्ठा नमस्कार रुपया पैसा, तो मोहग्रस्त हो जाओगे, अज्ञानग्रस्त हो जाओगे। क्या बिना भजन किए विभूतियां प्रकाशित हो जाएंगी क्या तुम्हारे अंदर, वैभव भगवान का? अरे जो संतों के बाहरी वैभव का भोग करने की चेष्टा करते हैं वो स्वयं डूबते हैं और अपने संग में दूसरों को भी डुबो देते हैं। आप गए और घालें जे को सत मार्ग प्रतिपालें। बड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा है। उपासक को चाहिए
मात्र केवल उनके उपदेश और उनकी आंतरिक संपत्ति पर नजर रखे। जीवन अर्पित है, अब जैसे आप रखो वो आपकी मर्जी। हमारा जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमको जो गुरु ने संपत्ति दी वो बंटवारे वाली है ही नहीं। न चोर चुरा सकते हैं और न कोई गुरु भाई बंटवारा कर सकता है। अमोघ संपत्ति है, और गुरु की बाहरी संपत्ति पर नजर ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, आंतरिक दो जगह नजर नहीं कर पाओगे। बाहरी संपत्ति पे नजर तो गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर नहीं, आंतरिक संपत्ति पर नजर तो बाहरी है। ऐसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। कुछ लोग वेश को कलंकित करने लगते हैं। उनके मन में स्वांग रचना, लोगों को लुभायमान करना, धन संपत्ति, ये क्या गुरु मार्ग है? सतमार्ग से भ्रष्ट हो जाते। कैसे पाएंगे भागवतिक विभूतियों को? जो दिव्य विभूतियां पे प्रकट होती हैं संतों में, साधकों में, योग को 8 अंग में वर्णन किया गया है, अष्टांग योग। उसमें सबसे पहला आता है यम, नियम। तो पहला यम, यम ही 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को दुख ना पहुंचाना। सत्य, वचन से सत्य, आचरण सत्य और मनन सत्य। जिसकी मन वाणी और आचरण एक होते हैं उसे योगी कहते हैं। जिसके मन में कुछ और, वचन में कुछ और, क्रियाएं कुछ और, वो भोगी होता है, संसारी। आस्ते, किसी के चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है पहला। योग का पहला यम है ये। यम 5 प्रकार, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम, शौच, शरीर की पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता, मन की पवित्रता, विचार की पवित्रता, संतोष। जैसी परिस्थिति है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। तपस्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके ताप को, अंदर की जलन को चुपचाप मौन होकर सह जाना। स्वाध्याय शास्त्रों का, ईश्वर प्रणिधान, अपने इष्ट पर दृढ़ निश्चय, ये नियम है। अष्टांग योग की शुरुआत ही इसी से होती है। यम, नियम, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। जिसकी नींव में यम नियम है वही अष्टांग योग के महल को खड़ा कर पाता है, और वही यम नियम की परम सिद्धियों को प्राप्त होता है। आजकल जैसा लिखा है, यम नियम से कोई मतलब नहीं, योग का ढोंग किया जाता है। यम नियम ही अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही पूर्णता को प्रदान कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं होते। इसलिए मान सम्मान रुपया की प्राप्ति के लिए योग का झूठा नाटक हो सकता है, लेकिन परमात्म समाधि में प्राप्त होने के लिए जो योग है वो यम नियम से प्रारंभ होता है। जिसके जीवन में यम ही नहीं है, नियम नहीं है, वो कैसे योगी हो सकता है? किसी भी मार्ग का पति को ये दो तो होते ही हैं सब में, यम और नियम। चाहे वो किसी भी मार्ग का, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नहीं तो है क्या फिर जीवन में? सच्चे बनो, नकली मत बनो। आचरणों की सत्यता ही साधुता की प्रमाणता है। तुम्हारे आचरण कैसे हैं? परम तत्व अनादि है, एक है, सर्वव्यापी है, सर्वाधार है, सर्वनियंता है, सर्वमय है, सर्वमय है। उसके अस्तित्व का अस्तित्व है, उसके प्रमाण को अनुभव करना है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। चेतना तो सब में, चेतनत्व रूप में परमात्मा विराजमान है। आनंद समुद्र सब में विराजमान, कौन डुबकी लगा पा रहा है? इसलिए
बस प्रार्थना हम तुमसे कर सकते हैं कि भगवान से चाह करो कि मुझे शुद्ध भगवत प्रेमी महात्मा शुद्ध ज्ञानी मिल जाए, और जब संत मिल जाए तो संत की आज्ञा पर अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। संत सेवा, संत आज्ञा, ये तुम्हें परम पद में पहुंचा देगी। तुम संत को तौलने की चेष्टा मत करो। तुम्हारे पास तराजू नहीं, कबाड़ तोलने वाले से सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं तोले जाते। तुम्हारी बुद्धि कबाड़ है जो त्रिगुण माया से युक्त है। त्रिगुणातीत स्थिति वाले महात्माओं को क्या जान पाओगे। संत जिससे तुलते हैं वो तुला ही तुम्हारे पास नहीं, वो तराजू ही नहीं है। श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के द्वारा तुम उनके रहस्य को जब वो बताना शुरू करेंगे तब जान जाओगे। इसलिए केवल तुम आज्ञा पर रहो। जिस समय तुम किसी भी संत के थोड़े अंश को जान जाओगे कि ये क्या है, तो तुम चकित और आश्चर्यचकित होकर गर्व करोगे कि भगवान की अपार कृपा, मुझे ऐसे महात्मा का संग मिला। जिन बातों को तुम असंभव मानते हो, जो तुम्हारी धारणा में भी नहीं है, जो तुम कल्पना से भी नहीं सोच सकते, उससे बहुत आगे संत स्थिति होती, जिसे संत कहते हैं। अविश्वासी, अश्रद्धालु, अज्ञानी, ये लाख बताया भी जाए तो ये नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मानने के लिए जो स्थिति चाहिए वो श्रद्धा। बिना श्रद्धा के प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। श्रीमद् भगवद गीता जी में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया। श्रद्धा, श्रद्धा। मोह में फंसी हुई बुद्धि संत का प्रमाण पत्र चाहेगी। दुनिया की चाहे जितनी बुद्धि लगा लो, जहां उनकी स्थिति वहां पहुंच ही नहीं सकते। वहां पहुंचने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वहां पहुंचने के लिए मन बुद्धि को अर्पित करने की जरूरत है। मन बुद्धि को अर्पित कर दो संत सदगुरुदेव के चरणों में, धीरे धीरे जान जाओगे। संत ब्रह्म है, ब्रह्म स्थित ही संत है। ब्रह्मपरायण, ब्रह्ममय, ब्रह्मज्ञानी, परमात्मा, बहुत बड़ी बात कर, परमात्मा के वो आश्रय हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के शिष्य हैं, परमात्मा के आश्रित हैं, परमात्मा के आश्रय हैं। संत भगवान की दिव्य नित्य लीला में डूबे रहते हैं। संत भगवान की नित्य लीला के यंत्र है। भगवान उनके लीलामय हृदय में बैठकर लीला करते हैं। ऐसे संत जिसको प्राप्त हो जाते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति के लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान की अमोघ दया से ऐसे संत मिलते हैं। संतों का मिलन, संतों की दृष्टि भगवान से भी मिलन से बढ़ करके है, क्योंकि भगवान के प्रेम की बात भगवान कभी अपने मुख से वर्णन नहीं करते। जैसे कहा गया कि भगवान के मिलने से भी बढ़कर भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन है। तो भगवान के समीप उद्धव जी थे पर प्रेमी नहीं हुए। जब गोपी जनों से मिले तब प्रेमी हुए। भगवान के प्रेम महल की बातें तो केवल प्रेमी महली जन ही बता सकते हैं, वो भगवान भी नहीं बताएंगे। भगवान आंसुओं का रहस्य नहीं बताया उद्धव को। जाओ गोपी जनों के पास जाओ तो वहां जान जाओगे मेरे आंसुओं का रहस्य। भगवान के रहस्य का पता भगवत प्रेमी महात्माओं से लगता है। इसीलिए भगवान की अहेतुकी कृपा माने जब हमें संत समागम प्राप्त हो, वो जो भगवान की छुपी हुई रहस्यमयी प्रेम की बातें हैं वो प्रकाशित करते संत जन। तुम केवल अवगाहन करो तो रस बरसाएंगे। तुम केवल आनंद स्वाद के लिए पिपासु बनो, ऐसे नहीं, ऐसे अहंकार से भरकर नहीं, अवज्ञा नहीं, अवहेलना नहीं, ऐसे छल कपट नहीं, जो कहोगे वही करेंगे, करना कुछ नहीं, छल कपट नहीं, ऐसे जैसी आज्ञा वैसे। आप कहो अभी प्राण त्याग दें, बस इतनी जरूरत है।
जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मालिक मिल जाएगा तो कौन सा वैभव बकाया रह जाएगा भाई। श्री भगवान इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ने पे नहीं मिलते। याद रखो, संत संग से इंद्रियां संयम में होती हैं, संत संग से इंद्रियों की शांति बढ़ती है, सुख प्रत्यक्ष दर्शने लगता है, कल्पना का नहीं। इसलिए संत संग का पहला सोपान, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ध्यान देकर सुनो। ये आज जो सर्वनाश किया जा रहा है ब्रह्मचर्य का, इसी से संत लाभ नहीं मिल पाएगा। चाहे गृहस्थ हो, संतानोत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक अपनी पत्नी से सहवास करने की शास्त्र आज्ञा करता है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। पहला, ब्रह्मचर्य सेवन से लाभ, संत संग का पहला लक्षण है आचरण की पवित्रता। आचरण की पवित्रता, इंद्रियों की शांति। इंद्रियों की शांति अर्थात ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति। बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। इसके बिना स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करेगी। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, खोखला जीवन हो जाता है। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती हैं जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। स्मरण, धारण करना, जो संकल्प नियम ले उसका अक्षरशः पालन करना, और उत्साह बना रहना, और शरीर में स्फूर्ति रहना। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंदवन। बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते, विचार स्वस्थ रहता है। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, सिकुड़ा हुआ मुंह, खिन्न मुंह, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा है दिमाग में। पथ्यास्यायी व्यायामी स्त्रीस्तु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। रोगी कौन नहीं है?
बोले जो सदैव पथ्य का भोजन करता है और मित भोजन, हित और मित, शरीर के अनुकूल, साधना के अनुकूल और थोड़ा भोजन करता है, पथ्यास्यायी। दूसरा व्यायामी, रोज सत्संग में घुमा घुमा करके, चाहे आप 15-20 मिनट ही करें, व्यायाम करें, 2-3 किलोमीटर आप दौड़ो, चलो बाहर दौड़ने के लिए, नहीं तो ऐसे यंत्र चल गए हैं, ट्रेडमिल, ऐसे यंत्र चले हैं, उसी में दौड़ लो, नहीं ट्रेडमिल तो दौड़ लगाओ। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी डर, थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे, ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्रीषु जितात्मा। स्त्री शरीर है तो पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो, और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि वो रोगी है। साधना करने वालों के लिए इंद्रियों को पावन करना, इंद्रियों को संयम में रखना बहुत आवश्यक है। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाए हुए है, उसका मन और मस्तिष्क और हृदय सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत चरणारविंद से नहीं जोड़ोगे, सड़ा देंगे तुम्हें, तुम्हारे अंदर ही इतनी सोच गलत कर देंगे, जलोगे। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये देखो शास्त्र है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ, जिन्होंने अनुभव किया सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। लोग अंदर का सुधार नहीं करते। जहां जहां असंयम है वहां वहां अशांति है, दुख है, बेविचार है, संयम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य तो देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ, अपना परम लाभ। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जरूरी है अपनी शक्ति को नष्ट करना, आवश्यकता के अनुसार धर्मयुक्त प्रयोग तो ठीक है। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर जगह देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, आए हुए हैं कुछ समय से, भी हम वृंदावन में सत्संग में भी होंगे। सब सुविधा, अमेरिका जैसे देश में रहने सब सुविधाएं, और बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से, और हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की, कि हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे। कैसा जीवन! अपने तो कितने ऐसे परिवार हैं, हम तो उनको प्रणाम करते हैं जो एक साथ पति पत्नी रहकर संयम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बलिहारी भगवान की असीम कृपा है, जिसके संग का डर बना रहता उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी अहेतुकी कृपा! ये है आश्चर्य, ये है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे हैं, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे हैं। कितनी अपार कृपा श्री जी की! कैसा मन हो कर देती है श्री जी, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं। जो आचरणहीन है, जिसका भोजन ठीक नहीं है,
अब लाख बार कहा जाता है सतोगुण भोजन करो, सात्विक भोजन करो। बाजार का ये अमुक चीज आनी चाहिए। कितने ऐसे बाजार की पैकिंग की चीजें निकलते हैं जिसमें कीड़ा रेंगते हुए चलते हैं। आप फिर पता नहीं कौन सी बुद्धि लोगों में फैल रही है कि घर का दाल रोटी बना करके नहीं खाएंगे, बाजार का आना, ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन में हो जाओगे, हाँ ऑनलाइन में ही चले जाओगे। बहुत समझो सावधान खान पान, नहीं तो ऑनलाइन में बुद्धि घूमेगी। श्री जी में चित्त लगाने के लिए थोड़ा ऑनलाइन से हटो, थोड़ा सा अपने चित्त को सुधारो। हम कह रहे हैं जबान में अगर सात्विक भोजन केवल जाएगा तो भजन में बहुत रुचि होगी, संयम से रह पाओगे। ये बावरे नहीं थे पुराने संत महात्मा जन की जो सात्विक ब्रजवासियों का अन्न या भिक्षान्न या सात्विक, ये देखो 10 दिन केवल देखो, शुद्ध दाल रोटी पाओ, मूंग की दाल वाली रोटी पा लो, फिर आप देखो भजन करके। और 2 दिन जरा इधर उधर होटल का पाके देखो, फिर देखो कैसा है। कोई भी कहीं भी हो, सात्विक वृत्ति से अपने घर का भोजन करो, कम से कम दाल पानी से धो लिए हो। और वैसे तो शुद्ध क्या रह गया, इतने केमिकल गेहूं में डाले जाते हैं, वो सब आकर के शरीर के ब्लड प्रेशर को, हृदय को, कई तरह के रोग पैदा करें। अब किसको किसको समझावे। गाय के गोबर आदि से जो फसल होती थी, बहुत 8 मन या 10 मन होते थे। हम किसान के घर में पैदा हुए तो हमें पता है। अब 40 मन 50 मन होती है। तो जब 8-10 मन पैदा होती थी तो सरकारी अस्पताल के बाद स्कूल हमारा था, तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आते थे, बीच मैदान में कुर्सी डाल के बस हवा खाते रहते थे, कोई मरीजे नहीं होता था। गांव में बुखार आया, 2-4 दिन काढ़ा पिया, ठीक हो गए, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती थी। और आज अस्पताल में आप चले जाओ तो भीड़ लगी हुई है। क्यों? सब खान पान बिगड़ा हुआ है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का अभ्युत्थान, अपना अभ्युत्थान, समाज का अभ्युत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, व्यभिचारी नहीं। तो ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं अभी जाना नहीं। मनमानी आचरण को तुम स्वतंत्र कहते हो कि मैं जो चाहूं। कितने मिनट स्वतंत्र हो जरा देखो, 1 सेकेंड भी नहीं। हर वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। क्या इंद्रियों का गुलामी कभी स्वतंत्र हो सकता है? विचार करो, स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है जो संयमी है, संतोषी है, जितेंद्री है। याद रखो, ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी?
सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए, और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। जहां निमंत्रण होगा वहां चक्क होगा, बस को खाओ और चौपट करो अपनी साधना, अपने परमार्थ को चौपट कर दो। खाना ही मृत्यु है और खाना ही जीवन है। जो पवित्र भगवद अर्पित मित आहार करता है वो अपने जीवन को भागवतिक बना लेता। कितना खाओगे? याद रखो, परमार्थ में चलने के लिए रसेंद्री को बहुत शासन में जरूरत है, बहुत शासन की जरूरत है रसेंद्री में। अगर रसेंद्री आपकी छूटी हुई है तो कोई भी इंद्री आपके कब्जे में आने वाली नहीं। भोजन किया जाता है जीवन रखने के लिए, प्राणों का पोषण। और आप ये समझो, जैसे आप 400 ग्राम अन्न पा लिए तो आपकी जीवनी शक्ति उसमें पचाने में कम लगेगी और आपके चिंतन में ज्यादा लगेगी। 800 ग्राम डाल लिया। एक दिन सुना था 24 घंटे में एक मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 400 ग्राम अन्न की जरूरत होती, बस। इसके बाद तो ऊपर ओवरलोड करना है। इतनी हानि है, आप नहीं समझ पा रहे, रोगों का घर बढ़ा रहे हो। थोड़ा भोजन करो, सात्विक भोजन करो, और ऐसा भोजन करो जिसमें तेल आदि गरिष्ठ पदार्थ ज्यादा न हो, तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। आप उसी जीवनी शक्ति से भजन करेंगे। भजन में मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, एक दिन खा के अच्छे, और एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और बस छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी, सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म, ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय सबको करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, परम पवित्र महाभागवतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, सरलता पूर्वक विश्वेश्वर भगवान की प्रार्थना, उनका नाम जप करना चाहिए। केवल ऐसे संयम से चलने से सबकी उन्नति का भाव जागृत हो जाता है, निस्वार्थ भाव जागृत हो जाता है। पूरे जगत का मंगल वो कर सकता है जो संयमी है। जो संयमी नहीं, वो दीन दुखी अपनी इंद्रियों के पोषण भरण में लगा रहता है। याद रखो, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति ही तुम्हारा लक्ष्य है। वो अमृतानंद शांत समुद्र तुम्हारे हृदय में है। तुम्हें लगना पड़ेगा इस मार्ग में, तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न गुरु कृपा से, भगवत कृपा से है, ये मानना होगा, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। नमा ऋषिभ्या पूर्वजेभ्या पूर्वेभ्या पथिकृतभ्या, ये महामोह में ज्वाल में मैं उन ऋषि मुनियों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने हमको ये मार्ग पूर्व में अनुभव करके बताया है। देखो, जैसे तुम्हारे मन की क्या वृत्ति है ये जानना हो, पूरे जगत के मन की क्या वृत्ति है ये जानना हो, तो थोड़ी देर मन को किसी विषयी पुरुष में तदात्म किया जाता है, फिर उसकी जो मन की तरंगे हैं वो सब मन में आती, तब होता है अच्छा ऐसी स्थिति। तो लगता है महात्मा लोग कैसे जानते बिना अनुभव किए? संसार का तो अनुभव नहीं किए, इनको तो संसार का अनुभव, फिर जानते कैसे? वो तुम्हारे मन में जानते हैं। तुम्हारे मन में जो चल रहा, मन को मन में मिलाया और 1 मिनट में सब जान लिया। और वो फिर जब बोलते तो हाँ हाँ ऐसा ही चलता है, ये तो आश्चर्य की बात है, तो ये तो हमारे मन की बात है, क्योंकि तुम्हारे ही मन की बात तो जान करके बोल रहे हैं। तो अनेक जन्मों में भ्रमण करते हुए ध्येय की प्राप्ति के लिए हमें भगवान ने मानव जन्म दिया। हमें अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, सुमिरन, इसमें डूबना है। इसमें श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं सबरी जी से, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम
कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति है भगवान के प्रेमी भक्तों का संग। दूसरी भक्ति उनके मुख से निकली हुई भगवत चर्चा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं संतों का सेवन करो। संत शब्द नहीं कहा, संतन, बहुत से संतों का। संत और संतन बहुवचन प्रयोग किया। जहां भी भगवान की चर्चा करने वाले प्रेमी भागवत जन मिले, उनकी एक एक बात गौर से सुनो, अपने जीवन में धारण को, लेकिन भगवान से युक्त। भगवान ने जाति पक्ष को नहीं कहा, कुल पक्ष को नहीं कहा, विद्या पक्ष को नहीं कहा। जाति पाति कुल कर्म धर्म बड़ाई ये सब भगवान कहते मुझे। एक बार एक कारे नाम के मुसलमान भक्त थे, उनको स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने एकदम, तो सब भूल गए और बस भगवान श्री कृष्ण के आशिक हो गए। उनको भक्तजन कारे ही कहने लगे, श्याम सुंदर के नाते से कारे ही। वो बड़े महान, हर समय केवल कृष्ण 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 और उसमें डूबे रहते हैं। एक समय भ्रमण करते हुए वो जब नीलांचल पहुंचे तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए बड़ा प्रेम उमड़ा। जब वहां दर्शन के लिए गए तो मंदिर में परिचय पूछा गया, क्योंकि उनकी वेशभूषा तो देखते ही संशय हो गया कि, तो पूछा तो उन्होंने सच्ची बात बता दी कि मैं अमुक कुल में जन्मा हूं ऐसा है। उनको धक्का मार के बाहर कर दिया है। तुम जगन्नाथ जी के मेन प्रधान द्वार से ही उनको, जो सेवक जन थे उनको ऐसा मान करके द्वार से ही उनको हटा दिया गया। और वो बहुत अंदर ही अंदर लड़े, हम तो जानते भी नहीं थे आपको, आपने ही आकर स्वप्न में परिचय दिया, मेरे चित्त को चुराया, अपना दास बनाया और आपने उत्साह पैदा किया कि चलो मेरे दर्शन करने, तो नीलांचल दर्शन कर, फिर ऐसा क्यों धक्का दिलवा दिया? द्वार पर से हटा दिया तो वो कवि प्रकृति के थे, एकांत में जाकर के बैठ गए और कहने लगे, यदि तू जगत का नाथ तो हमारी भी सुध लीजिए। कह रहे हे कारे, तूने करार किया, स्वप्न में आकर मेरे दिल को चुराया और बता दिया कि तू ही मेरा स्वामी है, और तू मुझे अलग मान करके धक्का दिलवा करके भगवा दिया। क्या यही प्रेम है? यदि तू जगत का मालिक है तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आपने हमारे को अपने दरबार से भगवा दिया। यदि तू सर्वलोक महेश्वर है, सबका मालिक है, तो फिर अब देर मत कर। भक्ति हितकारी भगवान से नहीं रह गया, उन्होंने तुरंत भोग की थाल ली और समुद्र के किनारे बैठे हुए कारे के पास गए। बहुत सुंदर जगन्नाथ जी हैं, ये तो प्रेम विकल रूप इनका है तो अनंत कामदेवों को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही, ये तो प्रेम विकल। पीछे से आवाज दे कारे, पीछे मुड़ के देवी देखा, अपने हाथ से भगवान ने भोग पवाया। यहां कह रहे कि भगवान किसी जाति पक्ष को, कुल धर्म को, ये सब नहीं देखते, केवल प्रेम धर्म को देखते हैं। इसलिए किसी भी मत का कोई भी भक्त हो, कभी किसी भक्त का अपमान किसी जाति पक्ष या किसी धर्म पक्ष को लेकर नहीं करना चाहिए। जब कोई श्री भगवान के मार्ग में चलता है तो सिर्फ श्री भगवान का होता है, ये बात मानना चाहिए। हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, ये भक्ति सिद्धांत की बात है। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्ञागे वर्तते नाम तुभ्यम। जब भगवान का कोई प्रसाद तुम्हें पवाने की बात करे तो कभी ये मत कहना कि अच्छा बना है। ये संतों के वचन हैं, बाबा रामदास जी महाराज करेंगे, उनके वचन। जब तुम्हें कोई भगवत प्रसाद दे तो कभी मत कहना कि बहुत अच्छा बना है, क्योंकि अच्छापन तो ठाकुर जी ने पाया है, हम तो प्रसाद पा रहे हैं। कैसा बहुत प्रसाद
मंगलमय मृदु स्वादिष्ट, क्योंकि प्रियालाल ने पाया, अच्छा बनाया नहीं। नमक कम है या नमक ज्यादा है या कैसा, इस तरह का व्यवहार करने से प्रसाद में अपराध बुद्धि हो जाएगी। अच्छा बना है ये ठाकुर जी जाने, भोग लग चुका है, सिर्फ प्रसाद है और अमृत है, उसकी हम प्रशंसा क्या करें जिसको श्री ठाकुर जी ने पाया है, और उसमें हम कमी क्या निकालें जिसको श्री ठाकुर जी ने पाया है। इसलिए कभी प्रसाद तुम्हारे सामने आवे तो उसमें ये थोड़ा दाल में नमक तो कम है, प्रसाद का प्रभाव नहीं आएगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, जैसा वैसे ही प्रसाद पावना चाहिए, और कभी अच्छी बुरी भावना नहीं करनी चाहिए, कभी पकवान अन्न फलहार की भावना नहीं। प्रसाद सिर्फ प्रसाद है, श्री स्वामी रामदास जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे, जौलों ठठरी शीश पर तो राम राम है सत्य, मानुष बैठे मसान में तो ज्ञान कथें अलबत, ज्ञान कथें अलबत रहेगा रहा न कोई। आपस में बैठते जब जाते हैं बोले राम नाम सत्य, वहां बैठते हैं, भैया रो मत, यहां किसी को नहीं रहना, सबको जाना, बड़ा ज्ञान बघारते हैं। और नहाए धोए कर घर चले ऐसे ज्ञान भवगत, जौलों ठठरी शीश पर तो राम राम है सत्य, ऐसा ज्ञान किस काम का। आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा की, संसार में सब असत्य है, नाशवान है, रो मत, तो घर गए फिर उसी असत्य में लग गए। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे हम संतों का संग करके उस ज्ञान को व्यर्थ ना करें। बड़ा सूक्ष्म स्वरूप महापुरुषों ने वर्णन किया। आप इतना वर्णन करते हैं कि सब संत कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो प्रयत्न फिर किस बात का। बहुत सुंदर महापुरुषों के सामने जो प्रश्न किए गए, संत भाव कृपा भाव, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, फिर प्रयत्न की क्या जरूरत है। यदि प्रयत्न की जरूरत है तो यह क्यों वर्णन किया जाता है कि भगवत प्राप्ति प्रयत्न से नहीं होती, कृपा से होती है। भगवत कृपा से होती तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रयत्न से होती नहीं है, और प्रयत्न से होती तो फिर भगवत कृपा से होती है, ऐसा कैसे हो सकता है। संत कृपा से होती है, भगवत कृपा से होती है, यही शब्द सुनते चले आ रहे हैं। हमारा प्रयास, हमारे प्रयत्न से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि संत और भगवान की समान सब पर कृपा होती, फिर प्रयत्न की जरूरत क्या है। फिर यह क्यों कह दिया जाता है कि तुम अधिकारी नहीं हो। अधिकारी अनाधिकारी से क्या मतलब, कृपा तो सबके ऊपर बराबर है, और संत भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं होता, इसलिए सबका कल्याण हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं होता। इसका उत्तर यह है कि भगवत प्राप्ति केवल भगवत कृपा संत कृपा से ही होती है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पर परमात्मा की कृपा, संत की कृपा सभी पर है, बिल्कुल सत्य समझो। पर तीव्र चाह आपको करनी होगी। तीव्र चाह में जो आपके अंदर व्याकुलता पूर्वक नाम जप है, नाम कीर्तन, ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। आपको चाह सत्संग सुन के करनी होगी, मुमुक्षता आपको धारण करनी होगी, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, ये निश्चय आपको करना होगा। भगवत कृपा संत कृपा में बड़ी सामर्थ्य है, परंतु भगवत कृपा और संत कृपा को चाहते कितने लोग हैं, ईमानदारी से देख लो। परमात्मा की कृपा, संत की कृपा पर कितने लोग अपने जीवन को अर्पित किए हैं। संत की कृपा, भगवत कृपा पर कोई एक भक्त है जो हर प्रश्न की बात में यही केवल कहते, हम तो कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हमारे गुरुदेव हैं, बस हमारे तो सब कुछ गुरुदेव हैं। अब इसी बात पे डटे रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस बात से फिसल गए तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। जिनका विश्वास है उन्हें प्राप्ति निश्चित होती है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। यदि ये कहा जाए कि परमात्मा की प्राप्ति तो सभी चाहते हैं तो बिल्कुल गलत है।
इतने लोग बैठे हैं, परमात्मा की प्राप्ति किसे चाहिए, किसे प्रियालाल चाहिए? हृदय से देखो किसके अंदर चाह है, ऐसी चाह जिसमें कोई भी अन्य चाह ना हो। परमात्मा प्राप्ति की चाह तभी मानी जाती है जिसमें अन्य कोई चाह ना हो। और देख लो अन्य चाह है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं मानी जाएगी, प्रबल चाह नहीं है। हम देखते हैं जिसको धन की चाह होती, वो धन के लिए कहीं भी दूर देश जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ धूप कष्ट गाली सब सहने के लिए तैयार है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की जब चाह होगी तो हर कष्ट सहने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। धन केवल चाहने से नहीं मिलता, धन के लिए प्रारब्ध बलवान, क्रिया में प्रवीणता और समय की संयोगता तीनों होती तब धन की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति जड़ धन की तरह नहीं है, इसमें चाह प्रबल चाहिए। प्रबल चाह, खास बात है प्रबल चाह। ये जितनी साधनाएं लालसा पैदा करने के लिए है, आपकी चाह पैदा हो जाए। रुद्र सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, आपकी लालसा प्रकट हो जाए भगवत साक्षात्कार की। जो भगवान को जैसे चाहता है, जो कुछ चाहता है भगवान जान रहे हैं। जो केवल भगवान को चाहता है उस पर संत कृपा, भगवत कृपा बरस पड़ती है। सत्य मानो, उसकी चाह कभी निष्फल नहीं होगी, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अमोघ है। भगवान की चाह से बिना ही प्रयत्न किए भक्त की चाह अपने आप पूर्ण हो जाएगी। इतना स्मरण रखना चाहिए कि भक्त की चाह होनी चाहिए भगवान से मिलने की। यदि कहे कि भक्त की बिना चाहे भगवान क्यों नहीं मिल जाते, तो इसका उत्तर है कि भगवान सर्वत्र हैं, उनके अंदर कोई चाह नहीं है। जब भक्त चाह करता है तो भगवान के हृदय में उससे मिलने की चाह पैदा हो जाती। नहीं, सर्वत्र हैं, वो व्याप्त हैं, वो समरूप से विराजमान है। वो तुमसे मिलना तब चाहेंगे जब तुम मिलना चाहोगे, और जितना मिलना चाहते हो उतना हो। तुम स्त्री रूप में चाहते हो स्त्री रूप में वो हैं, धन रूप में चाहते हो धन रूप, जो चाहोगे वैसे हैं, आज भी तुम्हारे साथ है। और जब इन रूपों का त्याग करके भगवत रूप चाहोगे तो वही चाह आपको जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इस पर शंका होती है कि जब भक्त की चाह से ही भगवान में चाह होती है तो भगवान की कृपा की प्रधानता हुई कि भक्त की प्रयत्न की प्रधानता हुई। आप कहते हैं संत कृपा से भगवत प्राप्ति होती है, तो निर्णय आया कि भक्त की चाह से ही भगवान के हृदय में मिलन की चाह होती है। तो प्रधानता तो भक्त का प्रयत्न ही हुआ ना। बड़ा सुंदर विवेचन है। इसका उत्तर है कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को प्रयत्न नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने संत समागम दिया, संत समागम सुन करके साधन मिला, साधन से आपके अंदर चाह पैदा हुई। ये सब कुछ भगवान की तरफ से आपको मिल रहा है, आप इसमें कहीं नहीं हैं। यदि इसी को प्रयत्न माने तो इतना प्रयत्न तो अवश्य साधक को करना पड़ेगा ही कृपा प्राप्त करने के लिए। ध्यान देकर देखने से मालूम होगा कि भगवान के मिलन की इच्छा भगवान ने ही पैदा करवाई है, संत समागम कराकर मिला करके। दुनिया के लोग नाना प्रकार के पदार्थों की इच्छा करते हैं, परंतु क्या उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिल जाता है क्या? नहीं। एक इच्छा ऐसी है जो प्रारब्ध के अधीन नहीं है, भगवान की प्राप्ति। ये इच्छा बड़े संत समागम से ही प्रकट होती है। देख लो, जिसके कभी भी कहीं भी भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी वो सत्संग से होगी। और सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। तो इसमें तुम्हारा प्रयत्न नहीं, इसमें भगवान की कृपा है। इच्छा करने पर जो प्रयत्न होता है वो भगवान ही तुमसे करा रहे हैं। भगवान ही साधक को निमित्त बना करके संत समागम कराकर उसके अंदर साधन पद्धति चलाना, ये सब भगवान कर रहे हैं। जैसे अर्जुन जी से कहा भगवान ने कि मेरे द्वारा ये सारे वीर मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ, ये मारे जा चुके हैं। ऐसे ही साधक शरणागत केवल निमित्त होता, करवाते सब भगवान है भगवत प्राप्ति तक।
भगवत प्राप्ति की इच्छा जिस समय भक्त के हृदय में आती है, उस समय जो साधन चलता है वो भगवान की कृपा से, भगवत प्राप्ति होती है वो भगवान की कृपा से। इसलिए साधक में कभी अहंकार नहीं आता जो कृपा पात्र होता है। जैसे भगवान ने कृपा की, गुरु की शरण करवाई, तो भगवान कह रहे तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। अपने गुरुदेव के समीप जाओ, साष्टांग दंडवत करो, भली भांति सेवा करो, सेवक की भांति होकर निष्कपट भाव से फिर प्रश्न करो, तब वो तुम्हें जो ज्ञान देंगे तुम्हारे हृदय में वो तत्व ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। श्रुति भगवती कहती है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। श्रुति वेद कहते हैं उठो ऐ जीव, जागो और महान पुरुषों की खोज करो और महापुरुषों के समीप जाकर उनके चरणों की वंदना सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ये मार्ग छुरे की धारा के समान गिरते हुए देर नहीं लगती, केवल उनकी आज्ञा पर चलना नहीं गिर जाओगे। छुरे की धारा बहुत पतला मार्ग, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ये छुरे की धार के समान ये ज्ञान का मार्ग भगवत मार्ग है। जैसा ज्ञानी गुरुदेव कह रहे हैं ठीक वैसे ही मार्ग पे चलोगे, कभी गिरोगे नहीं। भगवत प्राप्ति में अपना पुरुषार्थ मानने के कारण अहंकार रूपी दोष आ जाता है और अहंकार दोष उत्पन्न होने के कारण कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। वो भीषण संकटों में फंसता चला जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार। जो साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपना बल रखता है भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकार के नाश के लिए फिर भगवान विपत्ति संकट बड़ी बड़ी अपमानजनक वृत्तियां भेजते हैं उसके सामने। अब देख, ये भगवान की विशेष कृपा साधक के ऊपर होती है कि जब वो गर्व करता है तो भगवान उसके सामने विपत्ति संकट और अपमान भेजते हैं। केनोपनिषद में कथा आती है कि देवराजेंद्र दैत्यों से विजय प्राप्त करके बड़ा उत्साह नाच गाना मना रहे थे और सब गरज रहे थे देवता। भगवान ने देखा कि अरे मेरे बल से बलवान होकर के ये विजय प्राप्त किए और अहंकार स्वयं कर रहे। केनोपनिषद में है ये कथा। तो भगवान एक विशाल यक्ष के रूप में प्रकट होते, ऐसे सभा में नृत्यगान हो रहा था दूर से, इतना विशाल आकर्षणकारी रूप। देवराजेंद्र ने कहा कौन सभा में जाके परिचय लाएगा, ये कौन बहुत दूर बलवान खड़ा है। भगवान अग्निदेव सामने गए और कहा मैं परिचय लेके आता हूं। सामने गए, कहा तुम यक्ष कौन हो, ऐसा यक्ष तो हमने कभी नहीं देखा। तो उनका पहले परिचय बताओ, तो तुम परिचय जानने आए हो हमारा, तुम कौन हो। तो उनका मेरा परिचय तुम जानते ही होगे, मुझे अग्नि देवता कहते हैं, मैं अपार बलशाली हूं। अच्छा क्या कर सकते हो तुम? पूरे त्रिभुवन को सूखे उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। अच्छा ऐसा, एक तिनका डाला और कहा भस्म करके दिखाओ। पूरी ताकत लगा दी, दाहिका शक्ति भगवान ने खींच ली तो अग्निदेव जला ही नहीं पाए। सर नीचा किया और चले गए। देवराजेंद्र ने पूछा कौन? बोले असमर्थ हूं मैं उनके परिचय को जानने का। भगवान वायुदेव, उन्होंने कहा भगवान मैं अभी गए, कौन हो तुम? भगवान यक्ष स्वरूप में थे। उन्होंने कहा तुम कौन हो जो परिचय जानने आए हो, बहुत बलवान लगते हो। बोले हाँ मैं महाबल हूं, समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं, अनंत ब्रह्मांडों को तिनके की तरह उड़ा सकता हूं। अच्छा ये तिनका है, इसको उड़ा दो। पूरी ताकत लगा दी, वायु देवता तिनका भी नहीं उड़ा पाए। देवराजेंद्र के पास गए, बोले असमर्थ हूं मैं, किसी भी देवता की कोई सामर्थ्य नहीं। जब देवराज उठे तो अंतर ध्यान हो गए यक्ष भगवान, और वहां भगवती अंबा त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, ज्ञान समुद्र। और उन्होंने कहा तुम्हारा इतना गर्व बढ़ा हुआ कि तुम संभाषण भी नहीं कर सकते थे। वो साक्षात श्री भगवान थे, समझ पाए तुम्हारे इन देवताओं में और तुम में कोई सामर्थ्य नहीं, भगवान की सामर्थ्य थे, तुम सामर्थ्यवान होकर विजय प्राप्त किए हो, इसलिए गर्व मत करो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसा अंबाजी ने उपदेश किया।
इसलिए साधक में जो परमार्थ की सामर्थ्य आती है वो भगवत प्रदत्त आती है। वो जो प्रयत्न आता है साधना में वो भगवान की कृपा से आता है। अगर अहंकार कर ले तो विघ्न पड़ जाएगा साधना में। और जब भगवान देखते हैं कि साधक को अहंकार हुआ तो उसकी पिटाई करवाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को छूट दे देख, फिर वो पुकारता है हा त्राहिमाम प्रभु बचाओ, तो फिर भगवान आकर के उसे बचा लेते हैं। और जब उसको ये पता चल जाता मैं असमर्थ हूं, तब सुंदर साधना दे देते हैं और चढ़ाई में चढ़ जाता है। इसलिए भगवान की शरण में रह करके भगवत बल से साधना भगवत प्राप्ति की हो रही, किंचन मात्र कोई साधक अभिमान न करे। भगवत कृपा से ही संत संग मिला, भगवत कृपा से साधना का मार्ग मिला, भगवत कृपा से साधना हो रही, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप थोड़ा भी अहंकार करके इधर उधर विचलित ना हो। भगवान का एक व्रत है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। एक बार जो मेरी शरण में आकर कह देता है हे नाथ मैं आपका हूं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं और समस्त भूतों से अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, ये मेरा प्रण है। फिर ये मनुष्य भगवान की शरण में आकर अपना कल्याण क्यों नहीं चाहता, जब भगवान ऐसा कह रहे। दया सागर भगवान जीवों पर इतनी अपार दया किए हुए हैं कि कोई उसकी सीमा नहीं है। वे क्या दया किए, क्या दे देते हैं। घंटों के ऑक्सीजन का पैसा लगाओ, देखो जब अस्पताल में ऑक्सीजन लगता है ना, फिर घंटों का पैसा लगता है। यहां पूरा जीवन हो जा रहा है ऑक्सीजन लेते, कितनी फीस दे रहे हो भगवान को। आकाश वायु जल पृथ्वी, कितनी भगवान की अहेतुकी कृपा हम पर, दया ही दया है। भगवान ने तो सब कुछ किया, तुम्हें बना दिया, तुम्हारे शरीर को बनाया, सब तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो। भगवान असीम कृपा सब पर किए हैं। दया सागर का यदि हम ये कहें कि भगवान बड़े कृपालु बड़े दया सागर हैं, तो हम आपको सही कह रहे हैं। उनकी महिमा के आगे निंदा करने के जैसे समान है, क्योंकि सागर की तो सीमा है, भगवान की दया की तो असीम है, असीम कृपा है। भगवान की दया की कोई सीमा नहीं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े महाभागवत हुए, कोई भगवान की सीमा को नहीं पार पा पाया। आप कल्पना नहीं कर सकते भगवान की दया से क्या हो सकता है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि भगवान की हम दया को समझा सके। बस इतना उदाहरण देते हैं कि जैसे मां है, असंख्य जीव हैं और सब मां से ही पैदा हुए हैं अपनी अपनी। अगर असंख्य माताओं का प्यार मिलाया जाए तो जो अपने पुत्र के दया स्नेह में मां बावरी बनी रहती है एक वात्सल्य से, ऐसी अनंत माताओं का वात्सल्य जोड़ा जाए तो हमारे वात्सल्य समुद्र भगवान के एक बूंद के बराबर भी नहीं। ऐसे कृपा समुद्र भगवान है। ऐसी हालत में हम भगवान की दया की बात कैसे तुम्हें बतावें। मां अपने बच्चे के लिए जो कुछ करती है उसमें बहुत प्यार होता है, उसमें दुलार भरा होता है। आप इतना समझ लो, बच्चा शरारती है और दोष के कार्य करता है तो माता ही जो बहुत दूध पिला करके पुष्ट किया है वो थप्पड़ भी जमाती है, वो डांट भी लगाती है। ऐसा ही कुछ भगवान भी करते हैं। जब तुम मनमानी आचरण करते हो, धर्म विरुद्ध आचरण करते हो, तो वही दया समुद्र भगवान दया करके फिर विपरीत परिस्थितियां देते हैं। वो रोता है, लेकिन देखो एक बात यहां ध्यान रखना है, जब बच्चे को मां मारती तो बच्चा दूसरी तरफ नहीं भागता, मां की तरफ ही भागता है। ये खास बात है। मां मार रही तो भी वो गोदी में उसी की चढ़ना चाहेगा, यही खास बात है। बच्चा किसी और का आश्रय नहीं ले सकता। ऐसे ही सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। कैसी भी परिस्थिति दुख की हो, भक्त को भगवान को ही पुकारना चाहिए। परिस्थिति तभी आती है जब अहंकार कोई न कोई, किसी तरह का अहंकार, तभी विपरीत परिस्थिति आती है। अगर कोई उससे कहे कि देखा ना मामा कहता था, पीटा ना तेरी मां ने, अब तू कहां जाएगा, तो मामा ही कहेगा और मां की तरफ ही भागेगा। ऐसे ही हमें हरि हरि पुकारना है, हरि की तरफ ही चलना चाहिए जितनी विपत्ति आ जाए। इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और जब वो मां पीट लेती है और बच्चा दौड़कर मां की तरफ जाता है तो हृदय से लगाती, आंसू पोंछती, कहती बहुत आज पीटा ना,
देखो तू क्यों उपद्रव करता, मैं नहीं चाहती तुझे पीटना पर तू उपद्रव करता, मुझे पीटना पड़ता। ऐसे हरि फिर दुलार करते हैं, ऐसे हरि आंसू पोंछते हैं किसी न किसी रूप में आकर के। भगवान स्वयं साधक को अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं। चलो, जैसे अपने छोटे से बच्चे को जब मां चलना सिखाती है, पहले पकड़ के फिर छोड़ देती है, चलो, लड़खड़ाता है तो पकड़ लेती पर वो चढ़ाती। बच्चे को चलना भी वही सिखाती है और मालिश भी वही तेल की करती है, पैरों को पुष्ट भी वही कर, पूरा का पूरा कार्य भगवान कर रहे हैं। पकड़ के सत्संग में लाना, सिखाना, चलाना, अध्यात्म की ऊंचाई तक सब कुछ भगवान कह रहे हैं। जैसे वो मां बच्चे को ऐसे चलाती है, ऐसे श्री भगवान चला रहे हैं। मां का प्यार बच्चा भूल सकता है, लेकिन मां का प्यार सदैव बच्चे के प्रति बढ़ता जाता है। मां स्वार्थी भी हो सकती है क्योंकि माया जनित उसका प्यार है। भगवान का मायातीत प्यार है, वो हर स्थिति में बढ़ता रहता है। इसलिए इस रहस्य को जानने वाला पुरुष भगवान की दया और करुणा पर विश्वास करके अन्य आश्रय कभी नहीं लेता। एक वचन आता है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान समुद्र हैं तो संत मेघ हैं, भगवान चंदन है तो संत पवन है, वायु है। इसलिए मेरे मन में ऐसा विश्वास आता है कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त जन हैं। समुद्र जल से परिपूर्ण है, परंतु वो जल किसी काम में नहीं आता, ना कोई उसे पीता है, ना वो खेती सींचने के काम में आता है। लेकिन जब बादल बनकर के बरसता है तो मोर, पपीहा, खेती, पूरे जगत को आनंद की लहर बरसाता है। इसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानंद घन समुद्र है, लेकिन संत जन बादल बनकर के उसी समुद्र से, उसी आनंद से आनंद लेकर बरसाते हैं। तभी सबके हृदय में क्षमता, शांति, प्रेम, जितेंद्रियता, बुद्धिमत्ता ये सब बढ़ने लगती है। साधक रूपी मोर, पपीहा ये सब आनंदित हो उठते हैं जब संत रूपी मेघ गरजते और बरसते हैं। उनकी गर्जना, उनकी वर्षा आनंद सिंधु भगवान की वर्षा है। आनंद सिंधु समुद्र से आनंद लेकर वर्षा करना है। जैसे चंदन में सुगंध होती है, परंतु वायु स्पर्श न करे तो बगल के वृक्ष तक नहीं पहुंच सकती, और वायु स्पर्श करती तो दूर दूर के नीम बबूल भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे ही संत जन, भक्त जन, भगवान है चंदन और ये है वायु। ये दूर दूर तक नीम बबूल जैसे स्वभाव वाले दुष्ट जन भी संत वाणी के द्वारा अपने जीवन का परिवर्तन करके महात्मा बन गए, संत बन गए। हिंसक, चोर, बेविचारी ये उनकी वाणी के प्रभाव से भगवदानंद का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि महात्मा बन गए। संतों की भगवान से ज्यादा बड़ी कृपा होती है। संतों में कभी द्वेष नहीं होता। उनका हृदय ऐसा होता है कि दूसरे को जरा भी दुख के समीप जाते हुए देखकर उनका हृदय कांप उठता है। हे क्यों जा, अच्छा उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छे मार्ग में जा रहा हूं, उनको लग रहा है दुख में फंसने जा रहा है। इसलिए संतों की बात कभी कभी कड़वी लगती है। नारद सिख जे सुने नर नारी, और अवश्य भवंतज होए भिखारी। देखो, मां चाहेगी बेटा खाए पिए खूब सोए, पिता चाहेगा इतना वैभव एकत्रित कर दूं किसी का कभी कोई जरूरत, और गुरु चाहेगा कि किसी काम का न रह जाए, न इसे नींद आवे, न इसका पेट भरे, न इसके पास धन का बल हो, न इसके पास जन का बल हो। एक बल हो महाबल, केवल भगवान का। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है संसार के और गुरुदेव के प्यार में, बहुत अंतर है। वो संसार के हर कट करके एकमात्र भगवान का सहारा, और संसारी जन हर कट करके भगवान के मार्ग से केवल संसार का सहारा। जमीन है, रुपया है, बैंक बैलेंस है, रिश्तेदार है, नातेदार है, खूब मौत से खाएगा, मौत से खाएगा नहीं, काल खाएगा। काल जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सवे काल ब्याल को खायो, या ये जान श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। भगवान की दया में
साधक में कायरता नहीं आ जाती, ध्यान रखना। अब सब भगवान की दया से हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो कायर नहीं होता, वो बहुत ही कार्य प्रवीण होता है। जो गुरुजनों ने सेवा, जो भजन, जो उसमें लगा है, पर भरोसा भगवान की कृपा का है कि भगवान की कृपा से नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा से वृंदावन वास हो रहा, भगवत कृपा से संत समागम, भगवत कृपा से हमसे साधन भजन बन रहा है। कितनी भी बुराई क्यों न हो संत महापुरुष की, वो उसका कल्याण ही चाहेंगे। ये संतों का, कितनी भी बुराई क्यों न कर लो, तुम ही कर लो, वो कभी बदला लेने की इच्छा नहीं कर सकते। आप उनका अपमान भी कर दो, वो तुम्हारा हित ही करेंगे। वो तुम्हें दुर्गुण दुराचार से, माया से हटा करके भगवान में ही तन्मय करेंगे, तभी। ये ड्यूटी है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा पर। तुम तो जहां जाओगे जाओगे, तुम्हारी जिम्मेवारी हुई, उनको भी जाना पड़ेगा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा पर। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक ने। गुरु देख नहीं रहे कैसे चल रहा, और शिष्य सुन नहीं रहे कि गुरु कह क्या रहे। भगवान और भगवान की संत करुणा के भंडार है। हम संसार में गोते खा रहे हैं, वो अपने दर्शन से, स्पर्श से, चिंतन से, उपदेश से सबको माया प्रपंच से हटा हटा कर श्री भगवान में लगाते हैं। लोगों को पवित्र करने वाले जहां प्रकट होते हैं संत जन, वो भूमि पावन होती है, वो कुल पावन होता है, वो देश पावन होता है। जिसका चित्त अपार संबित सुख सागर परब्रह्म में लगा है, वो जहां बैठता है वहां पावनता का प्रचार प्रसार होता है। युधिष्ठिर जी महाराज विदुर जी से कहते हैं कि भवद्विधा भागवतास तीर्थ भूता स्वयं विभु, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतास्थेन गदाभृत। हे स्वामिन, हे विदुर जी, आप सरीखे भगवत भक्त महात्मा जो निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हैं, तीर्थ रूप होते हैं। पापियों के द्वारा स्पर्श करने से तीर्थ भी मलिन हो जाते हैं, और आप जैसे भगवत स्मरण करने वाले महात्मा जब तीर्थों में अवगाहन करते हैं तो तीर्थ निष्पाप हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतास्थेन गदाभृता। तो ऐसे संतों का, ऐसे दयालु भगवत भक्तों का संग मिल जाए तो उनको गाली भी दे, उनका अहित भी करे, तो भी वो उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। जैसे किसी का ऑपरेशन करना हो, अब हाथ पैर बांध दिए जाओ, खूब गाली दे तो डॉक्टर उससे थोड़ी परेशान होता है। अब वो तो चीरा लगा के छोड़ेगा, तुम चाहे गाली दो चाहे जितना चिल्को। ऐसे ही ममता मोह आसक्ति के फोड़ा हैं, इनका ऑपरेशन होना है। बहुत चीख मचती है, बहुत चीख मचती है। कितने तो मैं बंधन तोड़ा करके ऑपरेशन थिएटर से भाग जाते हैं, और अगर चैन से आप उनकी आज्ञा का पालन करो तो फोड़ा बैठ भी जाएगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े कृपालु हैं। लेकिन अगर आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, फोड़ा बढ़ जाएगा, फिर ऑपरेशन होगा। ये दुष्ट स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, ये कुल्हाड़ी की तरह होते हैं, और जो संतजन होते हैं चंदन की तरह। तो कुल्हाड़ी काटती है तो कुल्हाड़ी को भी सुंदर वो सुगंध देते हैं। चंदन में जब कुल्हाड़ी, तो उसको भी शीतलता और सुगंध देते हैं। लेकिन वो चंदन कटने के बाद भी देवताओं के सिर पर चढ़ता है, और कुल्हाड़ को आग में रख के उसका मुंह घन से कुचला जाता है। अगर दुष्ट लोग दुष्टता करते तो संत जन अपना स्वभाव उन्हें प्रदान करते। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा बरसे, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो। संत सुरसरी के समान, गंगा जी के सुरतरु काम कल्प वृक्ष के समान हैं। अगर हम संतों का सेवन करें तो हमारी असत वासनाएं नष्ट होकर भगवान की प्राप्ति निश्चित करा दे। श्रद्धा प्रेम करने वालों का कल्याण होते देखा है, तो मुझे आपकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि संत समान भाव के होते हैं। जो संतों पर श्रद्धा और विश्वास करता है उसी का कल्याण होता है। और आप कहते हैं संत समान भाव से सबका कल्याण करते हैं। मुझे इस बात पर दोष दिखाई दे रहा है। प्रश्नकर्ता तो यहां उत्तर दे रहे हैं कि श्रद्धा और प्रेम की कमी के कारण
यद्यपि संतों की सब पर बराबर कृपा होती है, पर जिसके श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है तो वो दोष ही देख पाता है, संतों पर गुण दर्शन नहीं कर पाता। जैसे सूर्य बिना किसी पक्षपात के सबको समान प्रकाश देते हैं, पर दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और सूर्यकांत शीशा में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो दोनों में अंतर है। दर्पण में केवल एक चमक भर आएगी और सूर्यकांता शीशा में आग पैदा हो जाएगी। उसके ऊपर आप कागज कुछ रखो, आग पैदा कर देगा। ऐसे ही कोई इसमें सूर्य का दोष नहीं कि उस दर्पण में कम प्रकाश दे रहे हैं, उसमें ज्यादा दे रहे हैं। इसी प्रकार संत बराबर कृपा करते हैं, पर श्रद्धा और विश्वास जिसमें संतों के प्रति है वहां ज्यादा कृपा प्रकाशित हो जाती है, और जो कम श्रद्धा वाले होते हैं उनको कम लाभ मिलता है, और जो बिल्कुल श्रद्धा नहीं है तो उनको लाभ ही नहीं मिल पाता है। संतों के पास उनको फिर जब श्रद्धा ही नहीं तो लाभ नहीं मिल पाता। जैसे दर्पण का उदाहरण दिया, शीशा का, एक शीशा केवल थोड़ा तेज पलटकर दूसरे के तेज पड़ेगा, और एक शीशा पलटकर आग पैदा कर देगा, सूर्यकांत शीशा। सूर्य सबको स्वाभाविक प्रकाश देता है, पर उल्लू बिल्कुल प्रकाश का लाभ नहीं ले पाता है। तीन बातें कही, जैसे दर्पण और सूर्यकांत शीशा और ऐसे समान भूमि, वो पलटकर समान भूमि थोड़ी प्रकाश दे सकती है। ऐसे ये उल्लू प्रकृति के जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये संत रूपी सूर्य का लाभ नहीं ले पाते। श्रद्धा और विश्वास जितना प्रबल है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, काम हो गया, हम तो हर समय परब्रह्म को देख रहे हैं, परब्रह्म का भाषण सुन रहे हैं, परब्रह्म के समीप है, परब्रह्म की कृपा दृष्टि, मेरे कल्याण में क्या फर्क, उसके कल्याण में कोई फर्क नहीं। ये वैसे साधु तो नहीं है जिससे कल्याण हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही अनुभव होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। उल्लू के लिए चाहे जितना सूर्य प्रकाश हो उसको कुछ नहीं सुख मिलना, उसको अंधकार में सुख मिलता है। ऐसे ही चंद्रमा सर्वत्र बिखरी हुई चांदनी को सुख प्रदान करने के लिए, लेकिन चोर को बुरा लगता है चांदनी, इसमें चंद्रमा का दोष क्या है? ऐसे ही संत महापुरुष परोपकार के लिए, पर जो नीच प्रकृति वाले, चोर प्रकृति वाले, उल्लू प्रकृति वाले हैं, वो संतों से द्वेष करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और इसका फल होता है कि वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यदि कहा जाए ऐसे दयालु पुरुष प्रत्यक्ष जो भगवत प्राप्त महात्मा है, तो उनकी बुद्धि क्यों शुद्ध नहीं हो गई? दुष्ट है तो उनकी बुद्धि क्यों शुद्ध नहीं हो गई? इसका उत्तर है कि संतों का गुण, प्रभाव और तत्व बिना श्रद्धा के नहीं आप लाभ ले सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जितनी जोर की श्रद्धा संत पर, जितनी जोर की समर्पण वृत्ति, उतना ही लाभ। जब श्रद्धा होती ना तो हम अपनी तरफ जब देखते तो लगता है आह निहाल हो गए, आज हमको देखा, आज हमारी तरफ मुस्कुराए, आज हमसे बात किया, अरे आज तो हमारे ऊपर सर पे हाथ रख दिया, अरे हम तो निहाल हो गए। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भगवान भी बात कर रहे हैं। कभी कभी संतों के कुछ आचरण ऐसे होते हैं जिनको हम ना जानने के कारण दोष दर्शन कर लेते हैं। एक कुत्ता एक माट रखा था, उसमें कुछ खाने का था, चीनी आदि, तो ऐसे मुंह डाला, अब मुंह तो चला गया, लेकिन जब ऐसे किया तो निकला नहीं, तो भरभरा करके उसने ऐसे दीवार में ठोका, तो आधा तो टूट गया, आधा ऐसे ऊपर का हिस्सा। अब एक संत ने देखा, अरे तो कुत्ता बहुत परेशान है, लाठी उठा के, अब वो कुत्ता भागा कि इससे तो मटकी से तो बच सकते, लेकिन लाठी से नहीं बच सकते। संत पीछा के कुत्ता भागता जा रहा है, आखिरकार संत दौड़कर लाठी का प्रहार किया। कहां? उसके गले में पड़े हुए उस मटकी के शेष भाग। अब वो टूटा। बाद में कुत्ते को समझ में आया मुझे नहीं मार रहे थे, ये तो हमारे बंधन को काट रहे थे, जो गले में बंधन उस माट का हो गया। कुछ ऐसा ही संतों के प्रति भी होता है।
देखते हैं कि इसके गले की फांसी बनने जा रहा है। अब वो डांट रहे हैं, वो दौड़ करके उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बुरा लगता है। वो कुत्ता समझ रहा था कि मटकी से तो बच गए, क्योंकि फूट गई सांस लेंगे, गले में पड़ी तो पड़ी रहे, लेकिन ये तो लाठी से खोपड़ी फोड़ देगा। लेकिन वो खोपड़ी फोड़ने के नहीं, वो मटकी का वो जो शेष भाग है उसे फोड़ने के लिए दौड़। ऐसे ही हम देख नहीं पाते हैं कि संत हमारी किस बात पर प्रहार कर रहे हैं, और अगर हम उनकी हर बात में वचनम करिष्येतो में निकल गए। संत महापुरुषों की दया, भगवान की दया समतापूर्ण होती है। संत उसे ही कहते हैं जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी सुनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना। लोग बर्ताव से समता चाहते हैं संत से, तो कह रहे हैं कि बर्ताव में नहीं हो सकता। संत वो है जो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में समभाव देखता है, बर्ताव नहीं सम। बहुत समझना नहीं तो ये लगेगा कि समदर्शी संत नहीं है। लोग कहते हैं कि संत तो सब में समान व्यवहार करते, समान व्यवहार हो ही नहीं सकता, समान दर्शन कह रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी, गाय में और कुत्ता में समान भाव रखना है, व्यवहार का नहीं, दर्शन केवल, कि कुत्ते में भी भगवान है और गाय में भी भगवान है। व्यवहार अलग होगा, खाद्य व्यवहार स्वरूप आकृति गुण व्यवहार इनको देख के किया जाता है। समता सब में भगवान की है, सब में एक आत्मस्वरूप श्री भगवान है, संत जन ये देखते हैं। अब जैसे हमारा देह समान रूप से हमें प्यारा है, ठीक है, बोले व्यवहार समान होना चाहिए, बिल्कुल समान, यहां लगेगा तो दर्द होगा, यहां लगेगा तो दर्द होगा। ये केवल दर्शन समानता का, व्यवहार में यहां भी भेद हो जाएगा, और अगर भेद का अगर सही व्यवहार ना हो तो मूर्ख का आ जाएगा। नहीं, अब यहां छुआ कोई मतलब नहीं, फिर ग्रंथ छू रहे हो, नीचे के अंगों को छूने के बाद रज लगा के हाथ धोना होता है। क्यों व्यवहार में भेद किया? क्यों किया? तुम्हारा ही तो शरीर है। बोले इतना तो होगा, व्यवहार में तो भेद होगा, व्यवहार में भेद होगा, दर्शन में भेद नहीं होगा, हमारा ही शरीर है। व्यवहार में भेद स्वाभाविक होता है। आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, इंद्रियां देखो भेद में व्यवहार कर रही हैं। इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार होता है वो भेद में हो रहा है। समता दृष्टि की है आंतरिक की, सब में एक भगवान है। जैसे शास्त्रीय विषमता सिद्ध पुरुषों में भी पाई जाती है, परमार्थ के पथिक को यह विषमता धारण करनी पड़ेगी। व्यवहार में विषमता और दृष्टि में समता। कैसे? बोले माता, बहन, पत्नी, तीनों स्त्री शरीर है, पर व्यवहार तीनों से बिल्कुल अलग अलग होना है। व्यवहार में समता और दर्शन में तीनों शरीरों में एक ही परमात्मा विराजमान है। हम कुत्ते को रोटी देते हैं और गाय का हरी हरी घास से पूजन करते हैं। अब हम सोचे कि कुत्ते को हरी हरी घास खवा करके पुष्ट कर दे, होगा क्या? व्यवहार में भी क्षमता है। या हम सोचे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे को हस्तनी सुनीच सुपाके, सबको घास, नहीं चल पाएगी ना। विद्या विनय ब्राह्मण जो ब्राह्मण है उसको कचौड़ी पूड़ी खवा करके, गाय को हरी हरी घास खवा के, कुत्ते को रोटी खवा दी, हाथी के लिए और बड़ा चारा डालना पड़ेगा। व्यवहार में नहीं, दृष्टि में क्षमता। ऐसे ही महान जो संत भगवत प्राप्त हैं उनके व्यवहार में भी क्षमता होगी और दृष्टि में क्षमता होगी। उनसे जो बैर करेगा दिखाई देगा वैसा। उनके हृदय में बैर नहीं है, लेकिन वो बैर करता है इसलिए उसकी दृष्टि में दिखाई देगा। जो उनसे मित्रता करते हैं वो उनकी दृष्टि से, उनकी दृष्टि में दोनों समान है, पर व्यवहार में जब आएगा तो जो दैन्य होकर प्रणाम नमस्कार करके आर्त भाव उससे मुस्कुरा के बात करेंगे, और जो कटु और क्रूर स्वभाव वाले हैं
उनसे उदासीन होकर बात करेंगे। अंतर में उनके कोई भी द्वेष नहीं है, वो समता को प्राप्त महापुरुष हैं। अनुकूल पदार्थ आएगा मुस्कुरा के पाएंगे, प्रतिकूल आएगा हटा देंगे, ये व्यवहार है। समता एक दृष्टि है। इसलिए हम संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करें, भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। हम अपने जीवन को सुधारने की चेष्टा करें, निरंतर नाम जप करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।